हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग विज्ञान की जो विज्ञान विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग प्रश्नोत्तर श्रृंखला देख रहे थे। उसमें आज हम लोग कुछ विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, बताइएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो अगर हम लोग हाथ पर रखें तो गल जाता है, हाथ पर रखने से ही गल जाता है वो। बताइएगा कौन सा है। तो गैलियम है। कौन है? गैलियम। इसको याद करने का भी तरीका बहुत बढ़िया है कि हाथ पर रखने से गल जाता है, यानी गल जाता है गैलियम। इस तरह से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे कहा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर गल जाता है। तो रूम टेम्परेचर आपको पता है कौन सा गलता है, तो मरकरी, जिसको हम लोग Hg कहते हैं ना। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और मरकरी का एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा धातु का बर्तन है जिसमें हम लोग मरकरी को रख सकते हैं। बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा धातु का बर्तन है जिसमें हम लोग मरकरी को रख सकते हैं। तो कौन सा है वो? लोहे का। ठीक है, कौन सा है? लोहे का बर्तन। यानी जो हम लोग लोहे के बर्तन में अगर रखें मरकरी को तो रख सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर किसी धातु के बर्तन में रखेंगे तो मरकरी क्या बना लेती है? अमलगम बना लेती है। अमलगम आपको पता होगा क्या होता है कि धातु प्लस मरकरी इज इक्वल टू अमलगम बनता है ना। तो मरकरी क्या करती है? अमलगम बना लेती है, जिस वजह से क्या किया जाता है कि हम लोग उसको अन्य किसी धातु के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बताइएगा कि एक ये बताइएगा कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किस चीज़ को मापने की इकाई होती है, यानी प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या चीज़ माप सकते हैं। बताइएगा प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या माप सकते हैं। प्रकाश वर्ष से हम लोग देखिए जो खगोलीय दूरी है उसको मापते हैं, यानी दूरी का जो मापक है वो एक तरह से क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा एक और बताइएगा, एक ये बताइएगा कि जो भूकंप को मापने का यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, और भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये बताइएगा। देखिए भूकंप का जो मापक यंत्र होता है वो आपको पता होगा कि उसको कहते हैं हम लोग सीज़्मोग्राफ। ठीक है, क्या कहते हैं? सीज़्मोग्राफ। और सीज़्मोग्राम कहते हैं, और सीज़्मोग्राफ जो होता है वो क्या करता है? भूकंप भूकंप की जो तीव्रता है, उसकी आवृत्ति है, उसको बताने का काम करता है। और जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सीज़्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सीज़्मोलॉजी। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। हालांकि इसमें 3 तरह की तरंगे भी होती हैं। एक होती पी तरंग, एक होती एस तरंगे, एक होती एल तरंगे। पी तरंगे जो होती हैं वो 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चलती हैं। ठीक है, और एस तरंगे जो होती हैं वो 4 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चलती हैं, और एल तरंगे जो होती हैं 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलती हैं। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग अगर देखा जाए तो एल तरंगों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अच्छा एक ये बताएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तत्व पूछ रहे हैं, गैस नहीं है। गैस आपको पता ही होगा, पिछले वीडियोज़ में भी पूछा जा चुका है। जो गैस होती है वो आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है तो कौन है वो? नाइट्रोजन है, 78% है ना। लेकिन यहाँ हम जो पूछ रहे हैं वो तत्व पूछ रहे हैं, तो तत्व है ऑक्सीजन, 46.8% है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। ब्रह्मांड में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज करता कौन है? हाइड्रोजन की खोज करता कौन है? तो हेनरी कैवेंडिश। और ऑक्सीजन की खोज करता कौन है? तो प्रिस्टले। ठीक है, तो इस तरह से कुछ खोजकर्ता भी हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे क्लोरीन की खोज करता कौन है? तो शीले। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो पीने वाला जल होता है, वाटर सप्लाई वगैरह का जो जल होता है, उसको किस केमिकल के द्वारा साफ किया जाता है, यानी पीने योग्य बनाया जाता है उसको। बताइएगा किस केमिकल के द्वारा बनाया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, और कंपाउंड अगर देख लें तो हम लोग उसमें ज़्यादातर ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है? CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। ठीक, अच्छा एक और बताइएगा क्वेश्चन। ये बताइएगा प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण बताइएगा, कि एक कोई प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण।
और एक हिंट आपको दे देते हैं कि ये जो बहुलक है वो कहा जाता है कि अगर जैविक पदार्थों देखा जाए, पदार्थों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जैविक पदार्थ है पृथ्वी पर, और वो प्राकृतिक बहुलक भी है। ये हिंट है, बताइए। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेल्यूलोस है। क्या है? सेल्यूलोस। ठीक है, सेल्यूलोस को कहेंगे हम लोग प्राकृतिक बहुलक, और एक ऐसा प्राकृतिक बहुलक है ये जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बहुलक है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। प्रियॉन्स देखिए क्या होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैथोजेनिक प्रोटीन है एक तरह की। क्या है? पैथोजेनिक प्रोटीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सिल्वर। ठीक है, एजी जिसको कहते हैं हम लोग, सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। उसके बाद अगर इसका हम लोग क्रम देख लें तो क्रम आपको पता ही है, सिल्वर है, उसके बाद होता है क्या आपका कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो ऐसी धातु है जो क्या है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। और आपको लग रहा होगा कि ये कैसे है, तो ये फैक्ट अगर देखा जाए हम लोग तो फैक्ट्स में ये आपका आ जाएगा क्या कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु अगर देखें तो एल्यूमिनियम है, उपधातु अगर देखें तो सिलिकॉन है, और तत्व देखें कौन सा है तो ऑक्सीजन है। क्लियर है? गैस अगर कौन सी सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है 78%, और उसमें गैस में और जो अगर आप देखना चाहें तो ऑक्सीजन कितने परसेंट, तो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, तो 0.03% है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें अगर उसको हम लोग, जब आपने देखा होगा शेक कर दी थी तो उसमें जो एफरवेंसेस निकलती हैं यानी बुलबुले जो निकलते हैं वो किस गैस की उपस्थिति के कारण निकलते हैं? बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, CO2 की एफरवेंसेस निकलती हैं कोल्ड ड्रिंक्स से। ठीक है, अच्छा, एक ये बताइएगा कि जो लाल चींटी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा। देखिए, लाल चींटी जो है उसमें जो अम्ल होता है आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल का अगर हम लोग अणुसूत्र देखें तो HCOOH होता है। ठीक है, क्या होता है? HCOOH। इसका अगर IUPAC नाम हम लोग देखें तो क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। मुद्रा धातु में किसे कहते हैं? मुद्रा धातु में किसे कहते हैं? अब देखिए, ये तो नाम से हालांकि स्पष्ट बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। मुद्रा धातु में देखिए कहते हैं कि वे धातुएं जिनसे हम लोग क्या बनाते हैं? कॉइन्स बनाते हैं, तभी उसका नाम दिया गया क्या? मुद्रा धातुएं। ठीक है, क्लियर? जैसे कि आपका कॉपर हो गया है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या मुद्रा धातुओं में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा, जो मनुष्य के बाल और नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? देखिए, मनुष्य के जो बाल और नाखून होते हैं वो बने होते हैं किसके? कैरोटीन प्रोटीन के। ठीक है, किसके बने होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन के। क्लियर है? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आकार में सबसे ज़्यादा बड़ा प्राणी है विश्व का? देखिए, इस क्वेश्चन को हालांकि कई तरीके से लोग पूछ सकते हैं। जैसे एक कहा सकता है सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी कौन है, तो वो अलग आंसर हो जाएगा। हमने जो पूछा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ठीक है, क्या है? ब्लू व्हेल मछली है। ठीक है, लेकिन ये मैमल्स में रखी गई यानी कि स्तनधारी वर्ग में रखी गई प्राणी है ये। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी पूछ लें तो हाथी है। ठीक है, सबसे लंबा स्थलीय प्राणी कौन सा है, तो जिराफ है। ठीक है, सबसे लंबा स्थलीय प्राणी कौन सा है, तो जिराफ है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, फिर बताइएगा, एक और बताइएगा।
ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो कह सकते हैं कि सबसे मतलब छोटा जीव में है, हालांकि सबसे छोटा नहीं कहेंगे, छोटा जीव है, लेकिन उसका जो शरीर है उससे उसका मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। ये बताइएगा ऐसा कौन सा जीव है जिसका शरीर से मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। चलिए, उसका आंसर है कि आपका चींटी। चींटी जो है उसका जो मस्तिष्क होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू किसकी, उसकी होल बॉडी है ना, यानी उसका जो शरीर है उससे बड़ा होता है उसका मस्तिष्क। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके पैर में हड्डी नहीं होती है। हाथी। ठीक है। अच्छा, भारत का विरासत पशु कौन सा प्राणी है, ये बताइएगा कि भारत का विरासत पशु कौन सा है। भारत का विरासत पशु कौन सा प्राणी है। हाथी है। ठीक है, कौन सा है, हाथी। हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है हाथी का, जंतु वैज्ञानिक नाम। हाथी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो एलिफास इंडिका है। क्या नाम है, एलिफास इंडिका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये बताएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है तो प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। क्या नाम है, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक नाम है, साइंटिफिक नेम है उसका डॉल्फिन का। ठीक है। चलिए, अच्छा एक ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कहा जाता है कि इस समय के जो एलिमेंट्स हैं जो इसमें जिसके हम लोग आभूषण वगैरह में पहनते हैं, उनमें सबसे कॉस्टली एलिमेंट उसको ध्यान रखा जाता है, बताइएगा। एलिमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइएगा। जैसे हम लोग सोना चांदी सुनते हैं, ऐसे ही एक और एलिमेंट है जो सबसे कॉस्टली यानी महंगा एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, प्लैटिनम। ठीक है, क्या है, प्लैटिनम। ठीक। अच्छा, एक और बताइएगा कि कार्बन के कोई दो अपर रूप बताइएगा। कार्बन के कोई दो अपर रूप। कार्बन के जो दो अपर रूप हैं वो कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट है। कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम लोग। एक और बताइएगा कि वैसे तो और भी हैं, फुलरीन्स हैं, ठीक है, कोयला भी है, देखा जाए कार्बन का अपर रूप है ना, लेकिन जो ज़्यादातर ध्यान रखना है आपको ग्रेफाइट और हीरा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बताइएगा, ग्राफीन भी एक हालांकि आ चुका है अपर रूप, तो 5 अपर रूप मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा ऐसी कौन सी केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग पुरानी वस्तुओं की उम्र का पता लगा सकते हैं, यानी किस उम्र की वो वस्तु है, यानी कितना ज़्यादा समय से वो वस्तु है विद्यमान, तो उसका आयु निर्धारण करने का काम किया जाता है। उस कौन सा ऐसी विधि है कार्बन इसकी, केमिस्ट्री की, बताइएगा। विधि का नाम है कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 का इसमें यूज़ किया जाता है। विधि का नाम है कार्बन डेटिंग। ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट एक बताइएगा, ये बताएगा कि जो एथिल अल्कोहल होता है उसके निर्माण की जो किंडवन विधि होती है उसमें प्रयुक्त होने वाले दो एंजाइम्स के नाम बताइए। एथिल अल्कोहल के निर्माण की किंडवन विधि में प्रयुक्त होने वाले दो एंजाइम्स के नाम बताइए। बताइए। देखिए, एक एंजाइम इसमें यूज होता है इन्वर्टेज, और एक एंजाइम यूज होता है इसमें कौन, जाइमेज। ठीक है, इन दो एंजाइम्स के नाम हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। ठीक। चलिए, अच्छा एक और बताइएगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं पेट्रोल को बनाने के लिए, बताइए। सामान्यतः हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल के रूप में ही उसको जानते हैं, लेकिन उसका केमिकल नेम बताना है आपको। क्या नाम है, मेथेनॉल। फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, क्या नाम है, मेथेनॉल, और फॉर्मूला है CH3OH। ठीक। अच्छा, एक ही क्वेश्चन बताइएगा कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए, क्या होता है, जो फलों का मीठापन होता है वो किस शर्करा के कारण होता है, बताइएगा।
फलों में देखिए जो शर्करा पाई जाती है उसका जो मीठापन है वो होता है फ्रक्टोज के कारण। क्या होता है? फ्रक्टोज के कारण। ठीक है। ऐसा कौन सा फल है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है? अंगूर में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइएगा इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली जो होती है, खट्टापन जो उसमें रहता है वो किस एसिड की वजह से होता है? देखिए हर खट्टापन एसिटिक एसिड की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें बताइएगा इमली में खट्टापन जो पाया जाता है वो किस एसिड की वजह से होता है? देखिए इमली का जो खट्टापन है वो टार्टरिक एसिड की वजह से है। किसकी वजह से है? टार्टरिक एसिड की वजह से होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। नींबू का जो खट्टापन है उसमें क्या होता है? तो आपको पता होगा, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इनमें सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें खट्टापन रहता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, मिर्चे में जो कड़वाहट होती है वो कौन सी ऐसा उसमें यौगिक होता है जिसकी वजह से मिर्चे में कड़वाहट पाई जाती है? बताइए। कैप्सेसिन। क्या होता है? कैप्सेसिन। मिर्ची में जो कड़वाहट होती है कैप्सेसिन की वजह से रहती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा पपीते का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है ऐसा? देखिए पपीते में क्या होता है? फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है। ऐसे हालांकि हल्दी है तो हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है? दूसरी चीज़ है उसमें। क्या रहता है हल्दी का? अच्छा बताइए किसकी वजह से पीलापन होता है? तो बताइए, हल्दी का पीलापन किस पिगमेंट की वजह से पाया जाता है? कुरक्यूमिन। किसकी वजह से होता है? कुरक्यूमिन की वजह से हल्दी का पीला रंग पाया जाता है। ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने में। नहीं वो अगर उसका विद्युत अपघटन हम लोग करें तो आसानी से वो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है। हिंट एक दे सकते हैं, वो घरों में ज़्यादातर खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। हाँ, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो होता है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको हम लोग आसानी से इलेक्ट्रोलाइट इसका बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बताइएगा। ये बताइएगा कि साबुन के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा एसिड पड़ता है? देखिए क्षार तो NaOH पड़ता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है। एसिड कौन सा उसमें यूज़ किया जाता है? एक वसीय अम्ल है। क्या है? वसीय अम्ल है, उसका नाम आपको बताना है। ये हिंट आपको दे दिया कि वसीय अम्ल डाला जाता है NaOH के साथ में, तो कौन सा वसीय अम्ल है? ठीक, उस वसीय अम्ल का नाम क्या है? स्टेरिक एसिड है। ठीक है, स्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं NaOH के साथ में डाल करके, बनता है क्या? सोडियम स्टेरेट, यानी कि साबुन का प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। ठीक है, और इसको बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा कि ऐसा कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं इसमें क्या कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जो, ये कह सकते हैं जो प्याज हम लोग काटते हैं तो उसमें से जब उसका रस निकलता है, ठीक है, वो आपको दिखा होगा आंसू निकलने लगते हैं आँख से, है ना? तो कौन सा उसमें से यौगिक निकलता है जो आंसू निकालने का कारण बनता है प्याज काटने पर? सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? सल्फेनिक अम्ल जो होता है वो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं समझेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरी चीज़ होता है। ठीक है, जो H2SO4 होता है उसकी बात नहीं यहाँ पर हो रही, यहाँ क्या है? सल्फेनिक अम्ल है। ठीक है, और सल्फोनिक भी नहीं, वो भी दूसरा होता है। ठीक है, तो यहाँ सल्फेनिक अम्ल है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, मतलब जिसको हम लोग देखे हैं कि जो प्याज काटते हैं तो उसमें से जो आंसू जब निकलने लगते हैं इसकी वजह से, तो क्या होता है कि वो सल्फेनिक अम्ल उसमें से रिलीज होता रहता है। ठीक है। अच्छा एक और बताइएगा क्वेश्चन, ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं इसको बनाने में, क्या कह सकते हैं ये आपका, अरे जो सीसा संचायक सेल होती है या कह सकते हैं बैटरियाँ जो होती हैं उसमें जो यौगिक यूज़ किया जाता है, लिक्विड एक होता है, आपने देखा होगा बैटरियों को बनाने में
एक अम्ल का यूज़ करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बना ऐसे आप बता सकते हैं कि बैटरी को बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बैटरी में जो अम्ल प्रयोग करते हैं कौन सा होता है वो। H2SO4, ठीक है, क्या होता है H2SO4, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।